कौन से स्कूल ऐसे थे जहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोड की बात है, वो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीशन पे पहुंच चुके हैं। हमारा जिला परिषद का प्रयास रहा है पिछला जो ओल्ड ब्रिटिशर रूट की बात करें, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तलाश तक कनेक्ट करेगा, बागास्रान तक उसमें इको ट्रेल बनेगी। यहाँ पर जो हमारे स्थानीय युवाओं को बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े। जिला के जो हमारे खासकर युवा है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। मैं कमलेश वर्मा और अभी हम पहुंचे हैं जिला परिषद कार्यालय में। मेरे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ पर जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार जी। अभी जिला परिषद कुल्लू की मीटिंग हुई, तो मीटिंग में क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो अनंत ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हमारी जो आज त्रैमासिक मीटिंग हुई है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे सभी मेंबर्स के जो हमारा एक विज़न था 5 साल के लिए, तो उसमें विस्तृत चर्चा हुई कि जो हमारे वार्ड वाइज कौन से स्कूल ऐसे थे जहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोड की बात है, वो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीशन पे पहुंच चुके हैं। तो इसमें हमारा प्रयास ये था कि जो भी बचे हुए हमारे काम हैं किस तरह से उनको पूरा किया जाए। और हमारा प्रयास रहता है हर मेंबर का, हमारे जितने भी जिला परिषद के हैं, कि प्रशासन के साथ मिलकर जो भी हम किस तरह से एक पुल का काम कर सकते हैं, जो आम लोगों और प्रशासन के बीच में लोगों की समस्याओं को लेकर कैसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उसमें हम बिल्कुल तत्पर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है और मैं साथ में सभी का जितने भी प्रतिनिधि सब डिपार्टमेंट्स के धन्यवाद भी करता हूं, जो आज तक के उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो हमारे साथ हाउस के साथ मिलकर जो हमने लोगों की समस्याएं उन तक लाई, उस पर बहुत ऑलमोस्ट सभी काम हो चुके हैं। जो भी इसमें कुछ पेंडिंग्स हैं तो वो भी जल्दी हाउस में हमने उसमें डिटेल में चर्चा की, कौन से काम यहाँ कुल्लू हमारे प्रशासन से होंगे, कुछ जो सरकार को लिखने हैं तो वो भी रेजोल्यूशन के माध्यम से शिमला भेजे जाएंगे। सर, इसके अलावा अभी ब्रिटिश पाथ को लेके भी चर्चा हुई मीटिंग में, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले जो हमारे जिला परिषद की टीम, स्पेशली बंजार और आने की बात करूं मैम, जो हमारा आउटर सराज है, हम बात करें जितनी भी हमारी चाहे बैकवर्ड पंचायतें हैं, तो उसमें हमारा जिला परिषद का प्रयास रहा है कि पिछला जो ओल्ड ब्रिटिशर रूट की बात करें, जो हम बात करें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंजार ब्लॉक के बाहू से लेकर हम बात करें टील बुछूट होते हुए टकरासी तक एक ब्राइडल पाथ, और वहाँ पर टकरासी से जो हमारे आनी ब्लॉक की बात करें तो पणियों, टकरासी, जोड़ी पास, सरयूल सर होते हुए तराड़ा रेस्ट हाउस से आगे हम इसमें हमारे पास तराड़ा से हमारे चाहे मरगी की बात है, कुलकंडा जो एरिया पड़ता है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तलाश तक कनेक्ट करेगा, और साथ में तराड़ा से बागास्रान तक उसमें इको ट्रेल बनेगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिन पहले तक हम उसमें सर्वे कर रहे थे और वहाँ पर हमने देखा कि अंग्रेज़ों के टाइम पर ब्राइडल पाथ बहुत अच्छी कंडीशन में अभी तक भी है। और मैं बताना चाहता हूँ लगभग शायद ही 50 से ज़्यादा पंचायतों के स्थानीय युवाओं को, महिलाओं को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ पर मनमोहक दृश्य है, और साथ ही में जो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो वहाँ पर हमारे रेस्ट हाउसेस बने हैं, उसका भी लुत्फ हमारे पर्यटन जो जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट हैं ले सकेंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इसमें कि जो हमने आज इस मीटिंग में हाउस में जो उसके लिए लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में जो प्रावधान किया है मनरेगा के माध्यम से, उसमें हम कन्वर्जेंस करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और हमारी इसमें ब्लॉक की पूरी टेक्निकल टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और साथ ही में इसमें हमने पंचायत वाइज इसको डिवाइड किया है, ताकि इसमें चाहे मनरेगा की बात करें वहाँ पर हम चाहे पंचायत और समिति, जिला परिषद अपने 15 वित्तीय का भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, और साथ में हमारा ये टारगेट है कि जो एक रोजगार के माध्यम से इतना बड़ा प्रोजेक्ट में हम जिला परिषद काम कर रही है, उसमें भी हम सीएम साहब का जो प्रस्तावित दौरा है बंजार और आने का, उस पर भी हम उन पे इसके लिए मांग रखेंगे, ताकि ये जल्द से जल्द ये इको ट्रेल हमारी बनकर तैयार हो जाए, और जिसमें
जो एक हमारा सपना है एक आउटर सराज का कि यहाँ पर जो हमारे स्थानीय युवाओं को बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस काम को हम जल्दी से शुरू करें। जी सर, एक मिशन जीरो भी कार्यक्रम जिला परिषद की ओर से काफ़ी समय से चलाया गया है, तो इस का उद्देश्य क्या है और अभी कहाँ तक ये आपका कार्यक्रम पहुँचा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जिला परिषद का मिशन ज़ीरो प्रोग्राम था वो कुल्लू के हर घर तक पहुँचना था। मिशन ज़ीरो का मतलब कि मिशन 0% उसमें कि भी कुल्लू का कोई ऐसा घर जो बिजली पानी की मूलभूत सुविधाएं उसको मिल सके, कोई ऐसा परिवार ना हो, चाहे हम डिसेबिलिटी की बात करें, स्पेशल बच्चों की बात करें, जो उन्हें अधिकार की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिले। तो उसके लिए मेरा प्रयास पिछले लगभग 3.5 साल से लगा है और इसमें हमने पहले पंचायतों के माध्यम से भी प्रयास किया, तो उसके बाद कुछ एक इसमें रिजल्ट जेन्युइन नहीं आ रहे थे। उसके बाद जिला परिषद ने ICDS डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके जो एक सर्वेक्षण फॉर्म के माध्यम से हमने कुल्लू के लगभग हर परिवार तक पहुंच चुके हैं, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास सारे सर्वे फॉर्म पहुंच जाएंगे और उस पर जो हमारा एक डिटेल बनेगी कि भी पंचायत वाइज कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ पर चाहे बात करें पेंशन की बात करें, चाहे रास्ते की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आई जिसमें हमारे पास अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं थी, ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं है, अभी उनके नाम अभी आधार कार्ड भी नहीं बने हैं या फिर अभी उनका पंचायत में नाम भी एंटर नहीं है। तो सभी के मैं पूरे आंगनबाड़ी वर्कर्स और पूरे डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ। उनके माध्यम से हमें कुल्लू के हर घर तक पहुँचने में जो मदद मिली और हमारा जो भी रिमेनिंग जो कार्यकाल है उसमें भी पूरा प्रयास रहेगा कि उन समस्याओं को प्रायोरिटी वाइज हम आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पर जो हमारी जिला परिषद से काम करने का होगा, चाहे प्रशासन की बात है, सरकार की बात है, वो भी हम आगे बात रखेंगे और जल्दी हम एक जब हमारे पास एक पूरा इसका एक रोड मैप बन जाएगा कुल्लू के, तो कुल्लू के हर पंचायत का विजिट भी मैं करूंगा और साथ में मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि आज तक रहे हैं, साथ में हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए भी जो प्रशस्ति पत्र भी हम खुद वहाँ पर जाकर देंगे और जो समस्याएं लोगों के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास अभी रेनोवेट नहीं है, वो किसी कारणवश वो कुछ तो सरकार की स्कीम्स में भी नहीं आ पा रहे हैं, कुछ जनरल कैटेगरी की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उसमें भी हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, उसमें भी हमने बहुत सारी हमारे पास सोसाइटीज़ NGOs हैं जो काम हम सरकार के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, तो हम और सोसाइटियों की मदद से वो कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे भी ऐसे परिवार हैं जहाँ बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे ऐसी रीजंस है, चाहे हम बंजार की बात करें तो बहुत सारी समस्याओं पे हमने काम करना शुरू कर चुके हैं। तो जल्द से जल्द मेरा प्रयास रहेगा कि भाई मिशन ज़ीरो को भी हम इम्प्लीमेंट करके कुल्लू के हर घर तक जल्दी पहुँचाएँ। सर, आपकी तरफ से समय समय पर स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा और अभियान भी काफ़ी चलाए जा रहे हैं, तो आप जिला के जो हमारे खासकर युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे जितने भी युवा हैं पहले तो एक ईमानदारी से काम करें। जो हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें पढ़ाने के लिए, और सबसे पहले तो मेरा ये प्रयास रहेगा, एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें और कोशिश करें, अगर सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो कोई भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, नौकरी देने वाले बने। किस तरह से युवाओं को रोजगार की हम बात करें, जैसे ओल्ड ब्रिटिशर की रूट की बात की, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात की, तो मेरा ये भी प्रयास रहा है। जब मैं सर्वेक्षण फॉर्म की बात करूँ उसमें एक कॉलम ये भी था कि कितने परिवार में बेरोजगार, तो उसमें भी हमने कोशिश की है कि युवाओं को हमने बहुत सारे जो हमारी कंपनीज़ की बात करें, चाहे हमने होटलियर एसोसिएशन की बात करें, कुल्लू मनाली में जो टूरिज्म की यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो उसमें भी हमने पूरा जिला परिषद की पूरी टीम हमारी लगी हुई है कि जिन बच्चों ने जो कोर्सेज किए हैं, कोई उनके पास डिग्री है, किस तरह से उनको यहाँ पर नौकरी मिल सके। तो वो उस पर भी हम टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारे जो अलाइन डिपार्टमेंट है उनके साथ ये भी डिटेल्स हम शेयर करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट उनकी रहती है, चाहे होटल में हम बात करें, हाउस कीपिंग की बात करें, सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं।
और मैं जल्दी ही युवाओं के लिए तो मैं ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी जो डेवलपमेंट है सारी पंचायती राज से, वो पंचायती राज को समझे, जी पंचायती राज इलेक्शन में पार्टिसिपेट जी। करें। और मेरा एक जो सपना है युवा पंचायत का, जी। कि आने वाले जो पंचायती राज के इलेक्शन होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि युवाओं की पार्टिसिपेशन हो और वो उसमें खुद भी पार्टिसिपेट करें और अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर आगे लाएं। जो हमारे कुल्लू के लिए विज़न है तो उसमें भी हम चाहते हैं कि आगे वाली जो हमारी पंचायती राज की टीम हो, बीडीसी की हो, जिला परिषद की हो, एक जो हमने एक हमारा आदर्श कुल्लू का एक सपना है, मिशन कुल्लू, तो वो आगे भी कैरी ऑन रहे। तो सभी जब हम बात करें कि कुल्लू मिशन 0 पे हम काम कर रहे होंगे, तब मैं हर पंचायत के युवाओं से भी मिलूंगा। मैं चाहूँगा कि उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा उनको बताएंगे कि पंचायती राज में पार्टिसिपेशन किस तरह से करनी है और चाहे वहाँ पर किस तरह से रोज़गार वहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं। तो उस पर भी मैं युवाओं से उनकी पंचायतों, उनकी एरियाज़ में भी मिलूंगा। जो हमारा युवाथॉन का प्रोग्राम है वो स्पेशली युवाओं के लिए एक युवा सोच है, जिसमें हम युवाओं के जोश के साथ और बुज़ुर्गों की खोज के साथ आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि अपने जो हमारे 5 साल का कार्यकाल रहा है, कितने आगे अगर मैं अपनी बात करूं कि लीडर मेक्स मोर लीडर, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि बहुत सारे ऐसे मेरी तरह पंकज परमार आगे आए और एक विज़न के साथ, एक कलेक्टिव, एक जो हमारा बोर्ड की बात करें या पंचायत की बात करें, एक विज़न के साथ आगे बढ़ें। तो आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद थे जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज परमार जी। इन्होंने जो आज यहाँ बैठक हुई जिला परिषद की, उसके बारे में इनके साथ हमने चर्चा की।